माय लवली पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और साथ में मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को फ़ैन फिक्शन सुनना है या नहीं। क्योंकि देखो, एक तो मैं एक एक घंटे का फ़ैन फिक्शन लेके आ रही हूँ। मुझे आप लोगों को लेक्चर देने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, बस मैं बताना चाहती हूँ, मुझे आंसर करना सब लोग। एक एक घंटे का फ़ैन फिक्शन मैं सोल में टीवा वाले पे भी चला रही हूँ, यहाँ पे भी मैं चला रही हूँ। ठीक है, दोनों स्टोरी को मैंने नॉवेल के जैसे पोर्ट्रेट किया है। अगर मैं नॉवेल लाती, यकीन मानो मैं 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं देती, बट मैं क्या कर रही हूँ, 1 घंटे का स्टोरिया दे रही हूँ। ठीक है, बदले में मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा कि मुझे मिलना चाहिए। मैं क्या बोलूँ, नेक्स्ट टाइम से मुझे बता देना, मैं वन शॉट ही चलाऊंगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था, मैं बीच में वन शॉट ही ला रही थी। देन बहुत सारे बच्चे ने बोला कि दीदी प्लीज़ फैन फिक्शन भी चलाया करो ना, तो मैं लेके आई यार। पर मुझे वैसे रिस्पॉन्स अगर नहीं दोगे, मैं नेक्स्ट टाइम से फैन फिक्शन नहीं चलाऊंगी। भले मुझे वन शॉट लाने पड़े, वीक में 2 या 3, बस वन शॉट ही आएंगे। नो, फैन फिक्शन मैं चलाऊंगी ही नहीं। ठीक है, देन चलो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वांग जी ऊपर से मेरा गला खराब है, सर्दी भी हुई पड़ी है, फिर भी मैं गैप नहीं ले रही। क्या बोलूं मैं, मतलब क्या ही बोलूं मैं, इतने महान लोग हो आप लोग। चलो हम स्टार्ट करते हैं। वांग जी चाय का प्याला तो नहीं पीता है, बट हाँ वो धीरे से, इतना धीरे से वो विंग के बारे में सोच रहा होता है। सिर्फ उसका नाम लेता है, विंग, जैसे कि बस उसके कान और उसके लिप्स को ही पता हो कि उसने अभी जस्ट किसका नाम लिया है। मतलब वो कहता है ना, आंसुओं की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो यहाँ पे वांग जी अपने आंसुओं के माला पे विंग का नाम सिमर रहा था। विंग ऐसी शख्सियत जिसने एक माफिया के लाइफ में आकर के माफिया की लाइफ को उठा पटक कर दी हुई थी। हलचल, हर एक माफिया को पता भी नहीं है कि वो फादर बनने वाला है। बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं। अपनी आईज ओपन करते हुए वो चाय के प्याला को देखता है और बिना उसे टच किए सीधे खड़ा हो जाता है। उसकी मॉम ई चिल्लाते हुए कहती है, वांग जी मैं तुम्हारी मॉम हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड के जाने के बाद इतना सब कुछ जो मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। तुम सीचन से ज़्यादा कैपेबल हो, तुम्हें इन सभी चीज़ों से हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। तो अपनी जिम्मेदारी लो, पीछे मत हटो। सीचन आर्मिंग के काम में बहुत अच्छा है, मैं उसे वो काम दे रही हूँ, और तुम ये ले लो। मेरे बाद तुम यहाँ पे सुप्रियर होगे, ना कि अंकल। वांगजी एक स्mirk के साथ में अपनी मॉम को देखते हुए कहता है, तो आप ये सब ओनली फॉर पावर के लिए कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मॉम कि आपकी जगह पे अंकल सुप्रियर बन जाए। अगर अंकल बन भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है मॉम, आखिरकार वो हमारे फैमिली मेम्बर ही तो है ना। उसकी मॉम कहती है, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया है ये कि तुम्हारे अंकल सुप्रियर बने, मैंने इसलिए भी किया है कि लोगों को पता चले कि बाप के जाने के बाद उसके कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे का हक होता है। तुम्हें नहीं लगता? अगर नहीं लगता है फिर भी तुम्हें ये करना होगा। तुम मेमन ग्रुप्स को ख़त्म नहीं कर सकते। मेमन, तुमने सुना है ना, तुमने उसके ऑनर को मारा है, तुमने मिस्टर हाउ को मारा है, और मिंग हाउ इसका बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। तुम्हें पता है ना मिंग हाउ कितना सनकी इंसान है। अब अच्छा होगा कि तुम मिस फेई से शादी कर लो, वरना इससे बुरा कुछ नहीं होने वाला है हमारी फैमिली में। वांगजी पटाख से ना पलट के उसको देखता है, देन कहता है, तो क्या करेंगे मॉम, आप वापस से अपने मरने का नाटक करेंगी? क्योंकि मुझे पता है घर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, और पहली बात ये कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे ना मॉम कि उसके साथ छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल था। हमारे घर पे हमला कौन कर सकता है? हाँ, जब मैं मिस्टर हाउ से मिलने गया था, हाँ, उस वक्त सिर्फ मैं और मिस्टर हाउ थे, पर वहाँ पे पासा को और लेलिन को किसने भेजा मॉम? किसने? उसके जस्ट तुरंत बाद आपने हमें और गगा को दोनों को यहाँ से दूर भेज दिया, तुरंत। एंड देन थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलता है कि घर में आग लगी है और आप और अंकल दोनों एक्सीडेंट हो चुके हैं, और
ये ग्रेट न्यूज़ मुझे मिलती है मॉम कि आपकी डेथ हो चुकी है, जबकि आप सही सलामत मेरे सामने बैठी हुई हैं। मैं क्या सोचूं मॉम? मैं क्या सोचूं? आप पावर के लालच में इतनी अंधी हो गई हैं कि आपने आपने ये रिश्ता तय किया है मिस फेई के साथ में, मैंने नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूँगा। और इतना बोलकर वांग जी वहाँ से जैसे जाने को होता है, वो कहता है, तुम्हें तो करनी होगी वांग जी, चाहे जैसे करो, मुझे नहीं पता। क्या चाहते हो तुम? हाँ, कि तुम्हारे पापा की तरह कोई और इस घर में फ्यूनरल बने? तुम्हारी बहन है यहाँ, तुम्हारा भाई है, अंकल है, मैं हूँ, तुम खुद हो। उन्हें पता है कि तुम वापस वापस संघाई आ चुके हो। उन्हें पता है कि तुम यहाँ हो। उन्हें अच्छे से पता है। वांग जी, क्या चाहते हो तुम? अगर तुम्हें अपनी परिवार की परवाह है, तुम्हें पता है कि फैमिली क्या होती है, मुझे जहाँ तक पता है कि तुम्हें अपनी फैमिली से बहुत प्यार है वांग जी, तो तुम इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते हो, किसी भी कीमत पर नहीं। उन्हें अच्छे से पता है कि हम यहाँ हैं, हमारा परिवार है। क्या पता कल को कोई और हम हमारे अपने के बीच से ही हमें जान से मार दे, तब तुम क्या करोगे? हम्म? तुम चाहो या ना चाहो। वांग जी इसका आंसर कुछ नहीं करता है, देन डायरेक्ट पूछता है कि मिस्टर जेडुंग अंकल कहाँ हैं? तो वो बोलती है कि वो अपने होम टाउन गए हैं। वो अपने होम टाउन चले गए हैं। उन्हें कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी थी और तैयारियां भी करनी थी शादी की। इसी वजह से वांग जी एक डीप आहें भरता हुआ बाहर चला आता है। वहीं दूसरी तरफ अंकल वो सीजन को लेके गए हुए थे और इधर वांगजी हॉलवे में अपने कमर पे हाथ रखे फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो अपने कमरे में आता है, कॉल निकालता है और अपने स्पाइकर को कॉल मिलाते हुए कहता है, क्या वो मिला? आंसर आता है, नो सर, पर हम उसे स्टिल ढूंढ रहे हैं। वांगजी अपने फोन को सीधे वॉल पे दी मारता है और कहता है, विंग, तुम कहाँ जा सकते हो? तुम्हें नहीं जाना था। मैं तुम्हें छुपा देता सबसे, अपनी फैमिली से, इस घर से, हर जगह से तुम्हें छुपा के रखता, जो मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं चलता। क्यों? एक बार एक बार मेरे सामने तो आओ, डैम इट, प्लीज मेरे सामने आओ। और इतना बोलकर वांगजी ना बेड पे नहीं जाता है, अपना टाई खोलता है, सूज में से अपना पैर निकालता है, कारपेट पे चलता हुआ वो शर्ट खोलता है और दोनों तरफ बेड के जैसे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ ना फाहे वाले कारपेट बिछे हुए थे। रॉयल्स था तो भाई रॉयल्स की तो रॉयलिटी होती है ना, फाहे वाले कारपेट बिछे हुए थे। देन वो शर्ट्स को अपने पैंट से बाहर निकाल करके, कपड़े खोलता नहीं है बस निकाल करके, एंड टूटा हुआ फोन उठाता है। वो फोन लेकर उस कारपेट पे लेट जाता है। उस कारपेट पे लेट करके वो अपने पूरा स्क्रीन टूटा हुआ है फोन का, ठीक है, मारा ना देके, तो वो फोन को ओपन करता है और स्क्रीन पे ना होम स्क्रीन पे तो ऐसे नॉर्मली कुछ और पिक्चर था, बट होम स्क्रीन नहीं, लॉक स्क्रीन पे ऐसे नॉर्मली आते जाते हैं ना स्वाइपिंग वाले पिक्चर्स, तो वो था। जैसे ही वो ओपन करता है, होम स्क्रीन पे विंग की पिक्चर थी, जिसपे फोन स्क्रीन ओपन करने के साथ ही वो अपने होम स्क्रीन को देखता है, उसे किस करता है, किस करते हुए कहता है, वाई, वाई विंग, वाई, क्यों, क्यों गए आखिर छोड़ के? क्या मैंने कोई कमी रखी थी? क्या मैंने तुम्हें टूट कर नहीं चाहा था? क्या मैंने तुम पे अपने प्यार की बरसात नहीं की थी? मेरा पहला और आखिरी प्यार थे तुम, मेरा पहला और आखिरी। तुम्हें पता है, पहला प्यार, बहुत लोग कहते हैं कि मिलते नहीं हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर पूरी कायनात को बदलना पड़े मेरे लिए तो मैं बदलूंगा। आखिरी सांस तक मैं तुम्हें ढूंढूंगा, भले ही उम्र मेरी 80 साल हो जाए, पर मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा तब तक जब तक कि तुम मुझे मिल ना जाओ। ये दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं तुम्हें ना ढूंढ पाऊँ, और तुम इतने भी बड़े नहीं हो कि तुम छुप जाओ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, उस पिंजरे से निकाल लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। हम अपनी दुनिया बनाएंगे जहाँ पे हम और तुम होंगे, थिंक, सिर्फ हम और तुम। अगर मेरी आखिरी सांस भी बची रहेगी ना, तो तुम्हारे लिए वो लौटेगी, जरूर जरूर लौटेगी, जरूर लौटेगी विंग। और इतना बोल करके वांग जी उस फ़ोन के स्क्रीन को देखते हुए, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो उस फ़ोन के स्क्रीन को ऑफ कर देता है। और क्योंकि पता था उसे कि कोई ना कोई कमरे में आ जाएगा
और उस फ़ोन के ऊपर हाथ रख करके अपनी आँखों को बंद कर देता है। लेलिन जब अंदर आता है, क्योंकि उसके साथ वो लोग भी आए हुए थे, वो वांग जी को देखता है और उसके टूटे हुए फ़ोन को देखता है। वो समझ गया था कि वांग जी ने या तो तोड़ा होगा या फिर कुछ हुआ होगा। वो आते ही वांग जी को टच करना चाहता था, उसको गले लगाकर सूप करना चाहता था। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना लगेगा कि यार ये क्या है? मतलब एक तो वांग जी के लिए लड़की ढूँढी जा रही है जिससे वांग जी की शादी होने वाली है, ऊपर से ये लेलिन है जो वांग जी की तरफ अट्रैक्ट फ़ील करता है और तीसरी तरफ विंग है। मैं वापस से बोल रही हूँ, बिना पूरी स्टोरी सुने अगर किसी ने कोई भी फालतू का जजमेंट दिया मुझे, उठा के पटक दूँगी मैं सबको, देख लियो। ठीक है? वैसे लेलिन का कैरेक्टर तो मैंने पहले ही समझा दिया हुआ था कल वाले में, तो कोई ज़्यादा दिमाग में लोड मत पाल लेना आप लोग, ओके? देन हम आगे चलते, ठीक है? लेलिन वो चाहता था कि वांग जी को गले लगा ले और उसके बैक को रब करते हुए कहे कि वांग जी सर, मैं हूँ आपके साथ, सब ठीक है। पर इतनी भी उसे वो जगह नहीं मिली थी कि वो वांग जी को टच कर सके या फिर उसे गले लगा सके। वो डरते हुए कहता है, वांग जी सर, आपको कुछ हुआ है?" वांग जी उठ के बैठ जाता है और उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है, "क्या तुमने डोर लॉक किया?" लेलिन कहता है, "मैं अभी करता हूँ सर।" वो डोर लॉक कर देता है। वांग जी फ़ोन ओपन करते हुए कहता है, "क्या तुम इसे ढूँढ दोगे?" लेलिन उसे शॉक होकर देख रहा था और कहता है, "सर क्या बोल रहे हैं?" वांग जी उठ के बैठ जाता है बेड पे और उसे बेड पे बैठने का इशारा करता है। लेलिन कहता है, "सर बट मैं कैसे?" वांग जी उसका हाथ पकड़ के वहाँ पे बिठाता है। दोनों के बीच में 2 बित्ता का फ़र्क था और वांग जी कहता है, "क्या तुम मुझे बताओगे कि जब जब तुम किसी को चाहो और वो ना मिले, तुम उसे छूना चाहो पर ना छू सको, जब तुम उसे पाना चाहो और वो तुम्हारा ना हो सके, तो कैसा लगता है?" लेलिन सेम यही तो फ़ील कर रहा था अभी। वो कहता है, "सर आप क्या बोल रहे हैं?" वांग जी कहता है, "मुझे पता है, तुम मुझे एडमायर करते हो या शायद लाइक करते हो या फिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अट्रैक्शन है। मुझे नहीं पता तुम्हारा कौन-सा स्टेज है मुझे लेकर के लेलिन, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो है। क्या मुझे बताओगे?" लेकिन उसकी भी आँख से आँसू गिरने लगे थे एंड देन वो कहता, "सर आई एम सॉरी, मैं अपने जज़्बात को काबू नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैं आपको चाहना बंद नहीं कर सकता। मुझे आप अच्छे लगते हो।" अंग जी कहता है, "क्यों? मैं तो लोगों को जान से मारता हूँ ना, एकदम बेरहम की तरह। इवन मैंने कितनी बार तो तुम्हें भी मारा है ना, उस दिन भी मैंने तुम्हारा गला दबाया था। हुँ? और जब मुझे बुलेट्स लगी थी तो गलती से काँच मेरे सीने में तुमसे लग गया था ना लेलिन?" तो कहता है, "एक्चुअली मैं गलती से नहीं लगा था सर, मैंने काँच लगाया था ताकि मैं बुलेट्स निकाल पाऊँ। आई एम सॉरी सर।" अंग जी कहता है, "ओह! मुझे लगा तुम शायद मुझे मारना चाहते थे। कोई बात नहीं। आह, मेबी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट क्या तुम मुझे बताओगे?" लेलिन कहता है, "सर आह, मुझे नहीं पता।" अंग जी कहता है, "प्लीज़ मुझे बता सकते हो क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं विंग के लिए क्या फ़ील करता हूँ, शायद तुम समझ पाओगे क्योंकि तुम भी तो वही फ़ील करते हो ना?" लेलिन कहता है, "हाँ, पर मुझे पता है सर कि आप मेरे कभी नहीं हो सकते और मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आपको प्रोटेक्ट करूँगा। भले ही आप" इतना बोलकर लेलिन रुक जाता है। वांग जी कहता है, "मैं किसी और का हो जाऊँ, भले ही मुझे मिस फेई से शादी करना पड़े।" लेलिन फटक से खड़ा हो जाता है और कहता है, "सर, अगर आपने मिस फेई से शादी भी किया, यकीन मानिए मैं उसे मार दूँगा और मुझे कोई अफ़सोस नहीं होगा उसके बाद अगर मेरी डेथ भी हो जाती है तो, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मेमेंस ग्रुप और आपके मॉम और अंकल वो हमारा खात्मा तो कर ही देंगे ना सर। हाँ, मुझे पता है कि ये सब गलत है, बट फिर भी ठीक है। मैं मानता हूँ कि मैं आपको लाइक करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक-एक करके बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं विंग जैसा नहीं हूँ। हाँ, हाँ, मुझे उससे बहुत जलन होती है। हाँ, हाँ, मुझे मुझे उसकी बात करने से, आपके करीब जाने से, जब आप किस करते हो, जब उसे हग करते हो, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको पता है, बहुत ज़्यादा मेरा मन करता है मैं उसका गला दबा दूँ। पर एक बात अच्छी थी सर, आपको पता है कि आप जब उसके साथ होते थे तो आप
खुल के हँसते थे, बात करते थे, मुस्कुराते थे। मुझे पता है कि मैं जब 10th या 11th क्लास में था और मैंने एक बच्चे को छत से धकेल दिया था, उसके बाद से मैं इस फील्ड में आ गया। उस समय से मैं आपके साथ हूँ, आपकी बॉडीगार्ड बन करके, पर मैंने कभी भी आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, हम लोगों से खुल के बात करते हुए नहीं देखा। हाँ, आपने आपने तो मुझसे कभी मेरा नाम तक नहीं पूछा। अ, लगभग शायद 5 या से 6 साल बाद आपको मेरा नाम पता चला कि मेरा नाम लेनिन है और आप मुझे हमेशा लेबी बुलाते हो। आपको तो मेरा पूरा नाम तक नहीं पता सर। बट विंग 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 सर, बस 1 साल आपके साथ थे और आप देखो सर, आप क्या से क्या बन गए हो। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, पर इट्स ओके सर। मैं विंग सर को नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो प्यार करते हैं ना, वो ऑलरेडी मर जाते हैं अगर वो ना मिले तो। मैं उन्हें मारना चाहता था, पर अब मैं आपको आखिरी दम तक प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, बट अब मैं सही से शादी नहीं कर सकते। आपको आपको विंग सर के लिए रुकना होगा, आपको विंग सर का वेट करना होगा, आपको विंग सर के लिए रुकना होगा सर। हम जी उसे गले लगा लेता है। पहली बार था जब खुद लेलिन चाहता था कि एक बार सही, बट वांगजी उसे गले लगाए। वांगजी उसे गले लगाते हुए वो भी रोते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी कि कि मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी कि मैं विंग को नहीं निकाल सकता। आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें एक 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 बॉडीगार्ड, एक फ्रेंड से ज़्यादा नहीं दर्जा दे पाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ लेवी, मुझे माफ़ कर दो। लेविन कहता है, तो ओके सर। आपको पता है प्यार की सबसे खास चीज़ क्या होती है कि कि वो शख्स आपके साथ है ना, भले ही हम दोनों एक नहीं हो सकते। यू नो ना सर मैं जो बोल रहा हूँ। तो वांग जी कहता है, या आई नो बेबी, मुझे पता है। लेबी लेबी मैं बेबी बोल रही हूँ। आई नो लेबी कि मुझे पता है, बट तो लेनिन कहता है, यस सर। पर 24 घंटा आप मेरी आंखों के सामने हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और अगर मुझे विंग सर को ढूंढना है ना, हाँ मैंने भी अपने बंदे लगा रखे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे कि वो वैनिश हो गया है, कोई आता पता नहीं है। बस आखिरी बार वो मिस्टर जे अंकल के साथ देखे गए थे, उनके बाद कुछ कुछ पता नहीं है। तो अगर कुछ जानना होगा तो क्या हम उन्हें उठा लें। वांग जी कहता है, अभी नहीं। और उसके बाद वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। फिर वांग जी बैठ जाता है और अपने आंसू को साफ कर रहा होता है ऐसे ऐसे करके। और फिर लेलिन भी अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है, सर मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आऊँ। वांग जी कहता है, तुम श्योर हो ना कि तुम विंग को ढूंढ लोगे और उसे हार्म नहीं करोगे। लेनिन कहता है, सर आपको भले यकीन ना हो, पर मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो मैं अपने प्यार की कसम खा के कहता हूँ, मैं आखिरी सांस तक विंग सर का वेट करूँगा और आपका साथ दूंगा सर, प्लीज़। अगर मुझे ये सभी चीज़ें रोकने के लिए अपनी जान देनी पड़ी तो मैं बेझिझक दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप उससे शादी नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे मिस फेई से शादी आप नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते, वरना मैं उन्हें मार दूंगा, देख लीजिएगा। फिर भले ही 2 गुटों में लड़ाई हो जाए, चाइना और हांगकांग में लड़ाई हो जाए, वॉट एवर जो भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। इतना बोलकर लेलिन रोता हुआ बाहर जाता है तो पासा से टकरा जाता है। पासा उसे संभालते हुए कहता है, लेलिन क्या हुआ। लेलिन लेलिन और पासा उसे पकड़ के एक खोपचे वाले रूम में आता है, जो कि रूम ही था पर वो रूम खाली था। दरवाज़ा बंद करता है, उसके पास आता है। लेलिन बैठ के रो रहा होता है, कहता है, मैंने बताया अंग सर को कि मैं उन्हें प्यार करता हूँ, मैं उन्हें एडमायर करता हूँ, पता है पासा उन्होंने मुझे गले लगाया। तो पासा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो भांगजी, सर विंग सर से प्यार करती है, क्या बहकी बातें कर रहे हो तुम पासा, तुम्हें पता है सिचन सर तुम्हें मार डालेंगे। तो लेनिन कहता है, एक्चुअली मैं वांगजी सर विंग सर के बारे में ही बात कर रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसा लगता है, और उन्हें पता है कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ, तो मैंने बस बता दिया। तो पासा कहता है, और तुम जिंदा हो। वो कहता है, हाँ उन्होंने मुझे विंग को ढूंढने का काम दिया है। पासा कहते हैं, तुम कर लोगे। लेनिन कहता है, भले ही अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बकवास लगे पासा, पर मुझे बहुत रोना आ रहा है, प्लीज़ मुझे गले लगा लो प्लीज़
तो पासा उसे गले लगा लेता। दोनों नीचे बैठे हुए थे घुटने पे और लेनिन उसे रो रहा था, नाक से पूरा नीटा उटा सब बह रहा था उसका। एंड देन भयंकर रो रहा था वो, भयंकर रोते रोते बोल रहा था, मैंने बोला वांगजी सर को कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, पर आखिरी सांस तक मैं आपका साथ दूंगा और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। मैं विंग सर को भी ढूंढ के लाऊंगा और और फिर आप दोनों एक हो जाएंगे। अगर आपने मिस फे से शादी किया तो मैं मार दूंगा उन्हें, मैं जान से मार दूंगा। पासा देख लेना, मैं मैं वांगजी सर की लाइफ में किसी और को नहीं देख सकता। तुमने देखा ना कि जब वांगजी सर विंग सर के साथ होते हैं तो कितने खुश थे ना वो दोनों। मुझे बहुत जलन होती है, मुझे गुस्सा आता है कि वो सभी चीजें मैं क्यों नहीं कर सकता, पर मैं समझ गया हूँ क्योंकि मैं विंग सर नहीं हूँ ना, मैं नहीं हूँ। मैं चाहूँ भी ना तो मैं उसके जैसा नहीं कर सकता ना। वो वो बहुत अच्छे थे ना पासा। पासा कहता है हाँ, उसमें वाइब्स ही अलग थी। वो सबका ख्याल रखता था, सबके बारे में सोचता था, भले ही चाय हो, प्लेट्स हो, चम्मच हो, खाना हो या फिर खेलना हो, उसे हर छोटी छोटी बात थी पता थी सबकी। पर वांगजी सर ने तुम्हें हार्म नहीं किया। लेनिन कहता है उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे सॉरी बोला, सॉरी बोला, सॉरी बोला, सॉरी बोला कि मैं बस दोस्त हूँ उनका, एक बॉडीगार्ड, इससे ज़्यादा वो मुझे, उन्होंने अपना क्लियर कर दिया। मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे पता है कि ये वन साइड लव है, वांगजी सर कभी अपनाएंगे ही नहीं और मेरा अंजाम मौत होगा। बट अगर ऐसे कुत्तों वाली मौत मरने से बेहतर होगा कि मैं उनके साइड रह के उनके लिए मर जाऊं। पासा पासा पहले तो लेनिन की पूरा आंसू वासू पूरा पोंछता है, उसके मुंह को पोंछता है अच्छे से, एंड देन उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा लेली, तुम तुम अकेले नहीं हो। इतना बोलकर उसे गले लगा लेता है। लेनिन बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है और वो बस फूट फूट के रो रहा होता है। पासा उसे अपने गोद में होल कर लेता है और कहता है तुम्हें जितना रोना है रो लो, पर मैं हूँ, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। इस प्यार को मैं कम नहीं कर सकता, बट हाँ मैं तुम्हारे लिए हूँ लेली, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस रोना मत मेरे बच्चे। और इतना बोलकर उसको गले लगाया हुआ था क्योंकि जो पासा थे ना वो वांगजी से भी बड़े थे, जैसे कि मिस्टर जे अंकल थे ना, लगभग 50-60 साल के, वैसे पासा अंकल थे। तो वो उसको गले लगा के ऐसे सूप कर रहा होता है। उसके बाद दूसरी तरफ सीचन हम चलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे अंकल उसको लेके आए हुए थे। एंड देन उसे कहते हैं तो वहाँ का सारा काम कैसा हुआ। सीचन कहते हैं अंकल वांगजी ने हमें अपडेट नहीं दी है, आई होप कि वहाँ सारा कुछ हो ही गया होगा। अंकल कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम, उसके दिमाग में कुछ तो खतरनाक चल रहा है। सीचन कहता है थैंक यू अंकल कि आपने हमें बताया सब कुछ। अंकल कहते हैं इसमें मेरा भी लोभ था, मुझे लगा कि भाई साहब के जाने के बाद मैं शायद इस सत्ता को संभाल सकता हूँ, पर जब बाद में तुम्हारी मॉम ने हमें डिच किया तब मुझे पता चला कि मैं अपने भाई से और तुम लोगों से भी बहुत छोटा हूँ। बस मैं नाम का सुपीरियर हूँ बाहरी दुनिया वालों के लिए, लेकिन मैं पावर होल्ड नहीं करता। यहाँ का हर एक सिंगल पर्सन तुम्हारी मॉम के अंडर में है। यहाँ की हवाओं में जो ताकत है ना वो तुम्हारी मॉम होल्ड करती है। अगर कोई सांस भी ले रहा है ना तो वो तुम्हारी मॉम के कब्जे में है। सीजन कहता है वांगजी इस सब बाउंड्री से परे है, वो सारी बाउंड्री तोड़ देगा, उसे अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है और हम कुछ नहीं कर सकते। तभी जिया आते हुए कहती है क्या बातें हो रही है, मुझे कोई बताएगा गगा। अंकल आते हुए कहते हैं माय स्वीट हार्ट कैसा है मेरा बच्चा। कहता है अच्छा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेनिन अंकल को रोते हुए देखा, वो रोते रोते रूम से निकले थे। लेनिन अंकल को क्या हुआ है। सीचन कहता है क्या बोला तुमने, लेनिन रो रहा था। वो कहता है हाँ लेनिन रो रहा था। सीचन भागते हुए उस तरफ जाता है और जाते जाते कहता है वो कहाँ था। कहता वो पासा अंकल लेके गए उन्हें, पता नहीं। तो सीचन भागते हुए ऊपर आता है, वांगजी का डोर लॉक था तो खोलता है, वांगजी कमरे में नहीं था, उसको बंद करके, और वो सब कमरा ढूंढता है। तो वो फिर रोने की साउंड सुनता है। सीचन रुक जाता है उसके पास, वो डोर ओपन करता है। ओपन करने के साथ ही वो सीधे लेनिन को उठा के बेड पे फेंकता है, उसको दो मुक्का घूंसा धर देता है, कूट देता है उसको और कहता है क्या किया तूने वांगजी के साथ में, हाँ क्या किया। पासा उसको पकड़ते हुए कहता है सीचन 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 मेरी बात सुनो सीचन।
उसके बाद लेनिन हमारा चुपचाप उठ के बैठा हुआ था, मुंह से ब्लड निकाल दिया बच्चे का। बहुत क्यूट है, जैसे यूबिन है ना वैसे लेनिन, बहुत क्यूट, गोरा चिट्टा सा, सिल्की हेयर, पतला दुबला लंबा। वो अपने ब्लड को साफ कर रहा होता है। एंड दूसरी तरफ ये जो हमारा पासा अंकल थे, वो फर्स्ट एड किट उसके सामने लाके पटक देते, कहते हैं इसे क्लीन करो अभी के अभी। एंड देन उसके सामने आते हुए कहता है मुझे बोलने का कोई हक नहीं है सर, बट आपने उसे मारा क्यों? सीजन कहता है इसने वांगजी के साथ क्या किया और ये रो क्यों रहा है? तो पासा कहते हैं कभी कभी ना बिना देखे ना कुछ एक्ट नहीं करना चाहिए या सुने, थोड़ा बहुत तो पता करना चाहिए ना सर, आपने अचानक से इस पे हमला कर दिया। फिर पासा एक एक बात बता देता है कि जब लेनिन अंदर गया वांगजी सोया हुआ था, एंड फिर उन दोनों में वो कन्वर्सेशन हुआ, फिर वो दोनों बातें की, एंड देन वांगजी ने अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया। फिर लेनिन ने भी अपनी दिल की बात बता दी, एंड देन वो दुखी आत्मा बन करके, यहाँ भटकती आत्मा बन के वो रो रहा था। तो मैं बस उसे कंसोल करा रहा था, ये इसलिए रो रहा था। सिचन उसकी तरफ बढ़ रहा था उसका गला दबाने के लिए, तो पासा उसको लेके फटक देता है, देन कहता है क्यों क्यों मार रहे हैं उसे, वो तो खुद आपके भाई का सपोर्ट करने के लिए रेडी हुआ है। सिचन कहता है अगर इसने विंग की जगह लेने के बारे में सोचा ना तो मैं इसे अपने हाथों से ना मार दूंगा। पासा कहता है वो नहीं करेगा ऐसा। लेनिन कहता है हाँ मार दीजिए, मुझे मार दीजिए, मुझे जिंदा नहीं रहना। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत जेलसी होती है जब मैं उन दोनों को देखता हूँ, पर यकीन मानिए अब मुझे उससे ज़्यादा जेलसी से मुझे नफरत हो रही है वांगजी सर से। उन्होंने मॉम को मना क्यों नहीं किया मिस फेई से शादी करने से? वो मिस फेई से शादी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें विंग सर के लिए वेट करना होगा, रुकना होगा। सीजन कहता है क्या कहा तुमने? वांगजी ने हाँ कर दिया शादी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेनिन कहता आपको यकीन नहीं है? अब जाइए, अब खुद जाके बात कीजिए अपने भाई से, फिर मुझे आके मारिएगा, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ अभी। और मैंने अपने सर पे कफन बांध लिया है सीजन सर। अगर वांगजी सर के लिए मुझे मिस फेई को मारना पड़े और फिर सेमेन और मैमन ग्रुप में लड़ाई भी हो जाती है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना बोलकर वो बैठ जाता है, अपने खून पे वो जो फोड़ दिया था उसका मुंह, उसको वो ब्लड को वो क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। पासा वहां बैठ करके उसको मिरर दिखा रहा होता है। सिचन तो कुछ सेकंड वहां रुकता है, देन वापस से वांगजी के कमरे में आता है, जो कि वांगजी वॉशरूम चला गया हुआ था। सिचन चिल्लाते हुए कहता वांगजी वांगजी वांगजी। बेचारा वांगजी हमारा इतना रोया हुआ था कि नाक मुंह से पूरा निकल रहा था उसका, वो क्लीन करके टॉवल से साफ कर रहा होता है मुंह को। तो वो बाहर आता है टॉवल लेकर, ये कहता है क्या हुआ गगा? सिचन आते हुए सीधे उसको बोलते हैं पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुमने उस शादी के लिए हाँ कहा है? क्या तुम मिस फेई से शादी करने वाले हो? क्या तुम विंग के लिए वेट नहीं करने वाले हो? क्या तुम विंग को नहीं ढूंढने वाले हो? तो अचानक से ये सब कुछ बोलना हुआ ही था, तो वांगजी सीधे सीचन का हाथ अपने कॉलर पर से हटाते हुए एक पंच धर के देता है सीचन को और कहता है लास्ट टाइम मैं आपके भरोसे उसे छोड़ के गया था, आपको याद है? और आपके पास उसका फोन है, गिव मी फोन। खक्का प्लीज उसका फोन मुझे दीजिए। सिचन अपने पॉकेट से फोन निकाल देते हैं। गुस्से गुस्से में तो उसने इतना सारा रायता कांड मचा दिया था, उसको भी कूट पीट दिया, यहाँ आके बकवास भी कर लिया, पर अब उसको समझ में आया सेट उसने क्या बोला। तो फिर वांगजी उसके पास बढ़ते हुए अपनी कोल टोन में कहता है आपको पता है वो कहाँ गया है? सीचन को याद आता है सेट मैंने तो उसको होम टाउन का टिकट करने के लिए बोला था। तो वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि लास्ट कन्वर्सेशन मिस्टर जे अंकल और विंग के बीच में हुआ था। मैं बाहर था, मैंने बोला ना कि मैं बाहर था। वांगजी कहता है अगर इन सब में आपका हाथ हुआ गगा, एंड देन मुझे बाद में पता चला कि आप नहीं बता रहे हैं, यकीन मानिए मैं अपने हाथों से आपको सूट कर दूंगा। आपको पता है ना मैं ऐसा करने में टाइम नहीं लगाऊंगा। सीचन डरते हुए वापस से कहता वांगजी मैंने बोला ना कि मैं बाहर था और मुझे नहीं पता, मैंने फोन भी दे दिया है। तो हाँ, तो तुम्हें अगर आह, लेकिन मिस फे के बारे में क्या वांगजी? क्या तुम सच में शादी करने वाले हो? वांगजी कहता है मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, और इतना बोल करके वो एक ईविल स्माइल कर रहा होता है। मतलब स्माइल तो नहीं बोल सकते, बहुत डरावना था यार, मतलब वो रोया हुआ था, ऊपर से उसके फेस पे टिच वाली स्माइल थी। समझ जाओ कितना डेंजर चल रहा होगा उसके दिमाग में। एंड देन वो वापस से कबर्ड के पास चला जाता है कपड़े चेंज करने के लिए। सीचन उसकी प्राण हलक में लाके आखिर अटके पड़े थे। एंड देन वहां से वो उस रूम से निकल जाता है और अपने आप को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है सिट, अभी तो मैं बोल ही देता। ये
मैं कहाँ फंस गया। एक तरफ मिस्टर जे अंकल है कि उसके प्राण के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ वांग जी है, और बीच में मैं, मुझे पता होते हुए भी मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। हाँ, गॉड। तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है, एंड देन जो एजेंसी वाला जिसको उसने काम सौंपा हुआ था वो कहता है, सर फ्लाइट 2 घंटे पहले ही लैंड हुई है, हम क्या करें? तो वो कहता है, नहीं कुछ भी करो, बट मुझे अपडेट देते रहना। क्या वो लोग इधर ही आ रहे हैं? तो कहता है, आई थिंक सो सर। सर वो लोग प्राइवेट जेट से आ रहे हैं। तो कहता है, ठीक है, अगर वो आ रहे हैं तो मॉम को पता ही होगा। इतना बोल करके वो कॉल कट कर देता है और कहता है, मॉम अब क्या करने वाली हैं? क्यों हम लोगों को शांति से नहीं रहने दे रहे हैं? और ये बोल करके सीचन मॉम के कमरे की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपना कपड़ा वगैरह होलिया सब सब चेंज करता है, अच्छे से रेडी होता है थोड़ा सा, ताकि दिखे कि भाई वो रॉयल माफिया है। एंड दोनों पैंट के पिछाड़े में वो गन को रिलोड करके ठूंसता है, फिर एक कमर के पट्टे बांधता है, उसमें ना एक छोटा सा रिवॉल्वर और एक छोटा चाकू रखता है, और उसके बाद ऊपर से 3 लेयर का कोट होता है, मतलब एक अंदर छोटा सा कोटी, उसके ऊपर कोट और कोट का पैंट होता है, तो उसने ऐसा वेयर किया हुआ था। तो उसके ऊपर से वो पहनता है, और उसके बाद फिर कोट पहनता है, और उसके बाद वो बाहर आता है, जहाँ पे पासा और लेलिन दोनों अपना बैंडेज कर चुके थे। वांग जी जब लेली को देखता है तो कहता है, क्या हुआ लेबी? लेबी कहता है, कुछ नहीं सर, वो छोटा सा खरोच लग गया था। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, किसने मारा तुम्हें, मुझे बताओ। हाँ। लेबी कहता है, कुछ नहीं, वो मैं रो रहा था ना, तो मैं शांत नहीं हो रहा था, तो पासा पासा ने मारा मुझे। वांग जी उसको घूर कर देखता है, कहता है, बस मैं इसे शांत करा रहा था सर, दैट्स इट, ये चुप नहीं हो रहा था। पता नहीं किसने इसको डांट दिया और कौन इसकी बिल्ली लेके भाग गया, ये बहुत रो रहा था सर। आपको पता है, मैं उसकी बिल्ली ढूंढ देता, पर ये बिल्ली का एड्रेस ही नहीं बता रहा था, और वो थोड़ा माहौल को ना चीयर अप कर रहा था। वांग जी को पता था कि हाँ लेबी क्यों रो रहा होगा। देन कहता है, क्या तुम्हें ज़्यादा लगी है? लेबी कहता है, नो नो सर, आई एम फाइन, आई एम गुड। एंड देन उसकी मॉम आते हुए कहती है, हमें जाना होगा। इतना सुनना हुआ ही था कि सीजन को तो ऑलरेडी पता चल गया था, भाई प्राइवेट जेट से आ रहे सारे जन। वो कहता, मॉम मैं भी जाऊंगा। फिर वो सारे बैठ जाते हैं, साथ में अंकल भी। जिया कहती है, आप सब कहीं बाहर पार्टी करने जा रहे हो, मैं भी चलूं? वांग जी सबको बोलता है, आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। फिर वो जिया के पास आता है, उसकी मोम भी निकल गई थी, और आते हुए कहता है, तुम्हें क्या चाहिए बेबी? हाँ। जिया कहती है, मुझे मेकअप का सामान चाहिए, मुझे न्यू मूवी के टिकट चाहिए, मुझे घर में नहीं देखना, मुझे हॉल जाना है। तो वो कहता, नहीं हॉल तो नहीं जाना है, घर में ही देखना होगा, तो मैं डीवीडी प्लेयर मंगा दूंगा। और कहता, मुझे कॉन्टिनेंटल खाना, बहुत सारा कॉन्टिनेंटल, मुझे ये चाहिए। ये सुनना हुआ था कि वांग जी के आंसू ना, जैसे लग रहा था कि वो सेंटिमेंटल का दुकान बन गया है, छलकनी वाले थे। देन वो अपना फेस ना लेफ्ट राइट करते हुए कहता है, और कुछ? तो कहता है, मुझे कोक भी चाहिए। और जिया जो डिमांड कर रही थी ना, एज अ सेम विंग की तरह, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कॉन्टिनेंटल चाहिए, कोक चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, जिया सेम डिमांड कर रही थी। हम जी उसे गले लगा लेता है, और उसकी आंखों से फिर से आंसू टप से गिरते हैं। देन मैं, सख्त लौंडा है भाई हमारा वो, तो फिर भी वो अपने आंसू को ना ऐसे वाइप करते हुए कहता है, और कुछ चाहिए बेबी? कहता है, नहीं बस इतना ही। और इतना बोल करके कहता, आपने मुझे गले क्यों लगाया, मुझ मेरे बाल खराब हो जाएंगे, छोड़ो मुझे। इतना बोलकर अपने बालों को ठीक करते हुए कहती है, आप मेरे सर पे ना बस पाट पाट कर दो। और उसका हाथ लेकर अपने सर पे पाट पाट कराता है, और कहता है, ये हुआ ना गग्गा वाली बात, मैं जा रहा हूँ, और मेरे लिए भेज दीजिएगा, ठीक है? इतना बोलकर जिया मटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वांग जी बस उसको जाते हुए देख रहा था, और कहता है, विंग कहाँ हो तुम? और इतना बोलने के साथ ही वो भी बाहर आके कार में बैठ जाता है। पूरे टोटल 11 कार थी, एक अंकल की अलग, एक कार में सीचन और उसकी पासा और लेबी बैठा हुआ था, एक कार में वांग जी उसकी मॉम बैठे हुए थे। देन सारे चल पड़े थे डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ उन्हें जाना था फिलहाल से। एक 7 स्टार होटल था जहाँ पे ये लोग आए हुए थे। आने के बाद वो लोग बैठ जाते हैं। उसके सामने में बैठा हुआ था मिंग हाओ। मिंग हाओ का लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड दोनों खड़े थे, और वहाँ पे बैठा हुआ था कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हाओ, आई मीन कि मिंग हाओ के फादर, जिसको वांग जी ने जो वीडियो डीवीडी प्लेयर विंग के सामने में प्ले किया हुआ था, जहाँ पे वांग जी ने गोली मारी थी उस बंदे की आंख में, तो सबको लगा मर गया, लेकिन वो जिंदा था। पहले तो ये देखकर वांग जी फिर से शौक हुआ, ये चल क्या रहा है, मतलब कौन सी मूवी चल रही है, इसकी माँ मर गई थी, माँ जिंदा हो गई, जिसको मारा था और जिसके लिए वो चाइना छोड़ के भागा, देन वो जिंदा है, भाई क्या है ये?
और वांग जी अपनी मॉम को देख रहा है, सीजन अलग शौक हुआ पड़ा है, मतलब ये सब क्या चल रहा है, ये सब है क्या। और इसकी मॉम इसको इमोशनल ब्लैकमेल करके ये बोल रही है कि शादी करना है एंड देन करना ही है, ये क्या है। वांग जी कहता है अपने दांत पीसते हुए मॉम से, मॉम ये क्या है, ये तो जिंदा है। उसकी मॉम उसकी अपने बेटे कुछ बोलती नहीं है, अपने बेटे के हाथ पे हाथ रख के उसके हाथ को कस के चाँप देती है एंड देन कहती है, हाँ तो मिस्टर हाउ कहिए क्या करना है हमें। मिंग हाउ बोलता है अपने बाप की जगह पे, पहली बात ये कि इसने मेरे फादर को जान से मारने की कोशिश की, वो तो शुक्र मनाओ कि मेरे फादर की बस एक आंख गई है, अगर मेरे फादर की जान चली जाती तो क्या होता। कौन इसकी भरपाई करता, कौन, हमारे तो ग्रुप लीडर ही मारे जाते, फिर हमारे संगठन का क्या होता, इसका क्या होता। आप सबको पता है ना कि 4 फैमिली होल्ड करती है और हमारे फादर फर्स्ट में है, तो आपको नहीं लगता कि ग्रुप लीडर कभी भी मरने नहीं चाहिए। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा बताइए। एक हाथ मारता बैंग। वांग जी पहले तो थोड़ा डर गया था क्योंकि मिंग हाउ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके बोल रहा था, देन फिर वो काम हो जाता है और कहता है कि इन्होंने पहले मुझ पे गन तानी थी तो मुझे तो अपनी जान बचानी थी ना। मिंग हाउ बेरहमी के साथ में बोलते, अगर गन तानी थी, अगर गोली चलती तो मर जाते ना, क्या जाता, वैसे भी तुम 2 हो, तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई लीडर होता आज, दैट्स इट। वांग जी को जो छोड़ रहा था, मन तो कर रहा था मतलब लाइक उठो उसको पैर पटको टेबल पे देके पटक पटक के मार डालो, लाइक ऐसे ही सोच रहा था वो, बट अफसोस नो एक्शन नो रिएक्शन, वो चुपचाप ब्लैंक फेस के साथ में मिंग हाओ को देख रहा होता है। उसकी मॉम कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए आप ही बताइए चीफ, और इतना बोलकर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही होती है। उसकी बात सुनकर के मिस्टर हाओ कहते हैं, ये सभी चीज़ें हमें अपने ग्रैंडसन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये इतना सुनना हुआ ही था कि सीजन के तो प्राण अभी वापस हलक में आ गए थे। क्या ये विंग के बेबी को मारने की बात कर रहा है। और वो ना कस के ना मतलब वो लेवी के हाथ पकड़ लिया हुआ था। लेवी को समझ नहीं आ रहा था, वो शौक होकर के सीजन को देख रहा था। वही दूसरी तरफ उसने दूसरे हैंड से पासा को पकड़ा हुआ था। पासा और लेवी दोनों सीजन को देख रहे होते हैं क्योंकि सीजन को अचानक से बहुत सारा पसीना आने लगा था और वो बहुत बुरी तरीके से, नहीं होता है कि अचानक से तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है एंड देन तुम्हें पनिश किया जाएगा लाइक बेबीज या गर्ल्स बॉयज को जो होता है। सीजन को सेम ऐसा लग रहा था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना गया हो, उसे विंग के बारे में बार बार ख्याल आ रहा था। तभी मिस्टर हाव आगे अलादीन का चिराग बना हुआ बैठा हुआ है वहाँ पे सॉरी। तो वो आगे बोलता है अगर हम इस सबको खत्म करना चाहते हैं सीरियसली तो मेरे पास बस एक यही ऑप्शन है। मेरी बेटी फी, वो ऐसे ही माहौल में पली बड़ी है, उसे अच्छे से पता है कि माफियाज के रूल्स क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। ऊपर से मेरी बेटी फी वो वांग जी को अच्छे से जानती है, तो अगर हम इस रिश्ते को रिलेशनशिप में बदल दें, हम रिलेटिव्स बन जाएं, तो शायद ये रुक जाएगा। मेरी बेटी से शादी करो, उसे प्रेग्नेंट करो, बच्चे को लाओ और सारी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं। 2 कौम को एक साथ जोड़ने का काम हमारा बच्चा करेगा, हमारे ग्रैंड चाइल्ड्स करेंगे। तब जाकर के ये खून खराबा और ये जो दुश्मनी है ये सब एंड हो जाएगी यहीं पे, और हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। मेरी गलती की सज़ा तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी वांग जी। वांग जी चुपचाप गुटर गुटर सुन रहा होता है। एंड देन दूसरी तरफ वो आगे बोलता है, हमारे ग्रुप में ओनली फॉर 100 लोग ही हैं जो इसके लिए राजी हुए हैं, बाकी सब तुम्हारा खून करने पे उतारू हैं। अगर तुम नहीं चाहते हो ऐसा और इस सभी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो यहीं पे, फिर सोच लो तुम्हें क्या करना है। मतलब वो साफ साफ धमकी दे रहा था कि जितने लेके आयल छी ना जिंदा क्वीन जे भी सब मर भी एते ही है, मतलब सबको वो मार डालेगा। जितने लोग को वो लेके आया हुआ है वो सारे के सारे यहीं पे द एंड हो जाएगा उसका, एंड देन वैंग ग्रुप का नाम खत्म। वैंग नहीं, लैन लैन ग्रुप का पूरा नाम खत्म। सामीन और मामेन हो ना, तो सामिन ग्रुप्स का पूरा नाम खत्म, सब कुछ खत्म, कोई माफिया नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, सब खत्म, सिर्फ और सिर्फ चला जाएगा मैमेंस ग्रुप को। तो ये वो बोल रहा होता है। यह सुनकर उसकी मॉम तो पहले डर गई थी बहुत ज़्यादा,
क्योंकि उसने इतना सब कुछ किया एक पावर को होल्ड करने के लिए, चाइना पे रूल करने के लिए, एक पावरफुल कल्ट वुमन बनने के लिए। क्योंकि जो मेमन्स ग्रुप था वो हांगकांग से संचालित होता था, और जो सैमन्स ग्रुप था, आई मीन की जो लैंस का वो पूरा फैमिली था माफिया, वो चाइना से रूल कर रहा था। तो एक पावर होल्ड करना 4 सिटीजन सबके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। जो पावर होल्ड करते हैं उन्हें पता होता है कि सत्ता क्या होती है, पावर्स क्या होता है, ये सभी चीज़ें। तो उसकी मॉम अपने आप में ही बोल रही होती, नहीं मैंने सब कुछ इतना सब कुछ किया एक पावर को होल्ड करने के लिए, और मैं इसे यहीं पे दंड नहीं कर सकती, मतलब नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। वांग जी स्टिल नो, मैं ये शादी नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए मुझे कुछ तो करना ही होगा। पर वो बोल नहीं रहा है, उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक है, वो एकदम स्टिल बैठा हुआ है चुपचाप, इन सब की बकैती सुन रहा है। तू बोल ले आज, तुम ही लोग बोल लो, हमें कुछ बोलूंगा ही नहीं, लाइक ऐसे वांग जी एकदम चिल मार के बैठा हुआ है। वांग जी से ये सब सुना नहीं जा रहा था। वांग जी एक डीप आहें भरता हुआ फटक से वहां से उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है, मिंग हाउ वो अपनी गन निकालते हुए कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम धोखा दोगे ही हमें। इतना बोलना उसका हुआ, बंद नहीं हुआ था कि इसका बाप बीच में टपकते हुए कहता है, ओ तो तुम हमें धोखा देने के बारे में सोच रहे हो, फिर तो तुम्हें यहाँ से लगता है कि जिंदा जाना पॉसिबल है, हाँ? इधर मिंगहाओ बोलता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी कभी हाँ बोलो, वरना मुझसे तो बुरा कोई नहीं होने वाला है लैन वंग जी। वही दूसरी तरफ पासा लेलिन वो आ गया हुआ था। सीजन भी सब अब इधर से ये गन ताने हुए था ना मेंगाओ वांगजी के ऊपर, तो इधर से ये सभी गन निकाल के एकदम तनातनी करके खड़ा हो गए थे। और दोनों ना मतलब जैसे होता है ना टॉम एंड जेरी लड़ते हैं, इधर से वो बोल रहा है, इधर से ये बोल रहा है, उधर से ये बोल रहा है, उधर से ये बोल रहा है, मतलब उसके गुंडे भी बोल रहे हैं हम तुम पे भरोसा नहीं कर रहे, हम तुम्हें जान से मार देंगे, हाँ हाँ हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको मार के रहेंगे, हम इसको काट डालेंगे, पीट डालेंगे, कूट डालेंगे, लाइक इधर से भी बोल रहा है उधर से भी बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा था। वांगजी फुल फ्रस्ट्रेट, ऐसा लग रहा था कि सब बगल से ना वो घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं उसको, आसमान धरती सब एक हो गया है, भूकंप आ गया है, वो चक्कर खा के गिर जाएगा। उसको फ्रेश एयर चाहिए था यार, मतलब। तभी उसकी मॉम एक हाथ मारती है और सब चुप, एक हाथ कस के मारती है, बैंग। अंगजी जब देखता है कि लो उसकी मॉम ने कांड कर दिया, वो वहां से अपनी मॉम को घूरता हुआ सीधे वो बाहर निकल के आ जाता है, थोड़ा सा सांस लेने के लिए, फ्रेश एयर। उसके बाद उसके फादर बोलते हैं मेंग हाउ के, मेंग हाउ रुक जाओ, मुझे बात करने दो। उसकी मम ना आँख गुराड़ करके देख रही होती है मेंग हाउ को, लाइक नहीं बच्चा, तुम बच्चा हो, बच्चा ही रहो, पापा के साथ खेलना बंद करो, ठीक है ना? फिर मेंग हाउ अपना हाथ ऊपर दोनों सरेंडर में करता है, एंड देन सबको इशारा करता है, चलो चलो गन वापस रखो और चलो शांत हो जाओ। तो मेंग हाउ के सारे गुंडे बंदूक वगैरह जितने भी थे वो सब अपने पॉकेट में घुसे लेता है, एंड देन इधर ये लोग भी शांत होकर के रिवॉल्वर हाथ में पकड़े हुए था, कुछ हुआ देन टनाटन टनाटन गोली मारना शुरू, तो ये लोग रखते नहीं, ये लोग पकड़े हुए थे, वो लोग रख लिया हुआ था, ठीक है। फिर मिस्टर हाउ बोलते हैं, क्या सोचा है आपने? उसकी मॉम ना वांगजी की तरफ देख रही होती जो बाहर गया हुआ था, और उसे कहता है जरा रुकिए। फिर वो जियोनडुक को कहती है, जियोन जाके बात करके आओ उसे, ठीक है ना, अभी के अभी। और उसके कान में कुछ और बोलती है। जियोन कहता है ठीक है। सीजन कहता है ये जे अंकल भी ना, और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। उसकी मॉम उसको आंख गुडेर के देख रही होती है। लैंड किरण बस आहें भरता, 3 कुर्सी लगा हुआ था, मतलब एक तरफ उसकी मॉम बैठी हुई थी, बीच में वांगजी था, और एक तरफ अंकल बैठे हुए थे। वो बस आहें भर रहे होते हैं, और मिस्टर हाओ लैंड किरण को देख के ना स्माइल कर रहा होता है, लाइक मन कहना चाह रहे हो क्या औकात है तुम्हारी, कुछ भी नहीं, बस एक कुत्ते और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और किरण को समझ में आ रहा था कि वो उसी को टीज कर रहा है, उसी को प्रोवोक कर रहा है, पर वो अपनी भाभी के सामने में मुंह खोल नहीं सकता था। देन वो कहता है मैं जाऊँ बात करने भाभी। उसकी भाभी बस आंख दिखाती है लैनी किरण को, लाइक कहना चाह रही है चुपचाप बैठो, बैठे रहो, पिछवाड़ा बैठा करके। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, वो आता है एंड देन गहरी सांस ले रहा होता है, एक लात मारता है, और वो थोड़ा सा मतलब फिर से खुद को ना काम डाउन करने की कोशिश करने लगता है, और वो डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्या करूं मैं? और वो ऐसे ना चक्कर काट रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की आ, वो खड़ी थी वहां पे, और वो वांगजी को देखते हुए कहती है ये है मेरा पसंदीदा, मेरा मर्द। मैं जानती हूँ कि इसने मेरे पापा को जान से मारने की कोशिश की है, बट फिर भी इसे देखने के बाद मेरा मन करता है कि मैं जाऊं, इसे गले लगूं, इसे देखूं, इसे किस करूं, और इसे बेड पे ले जाकर मेस्ड अप करूं। मतलब यहाँ पे सोचे जा रही है, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस फेई थी।
और भाई दूसरी तरफ फे उसके पास आके उसे कुछ कह पाती, तब तक वहाँ पे जियोंडुक आ गया हुआ था और वो आते कहता है, वांग जी क्या करना चाह रहे हो तुम? क्यों आग में तेल डालकर उसे भड़काने की कोशिश कर रहे हो? इस आग को हम लोग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दो ग्रुप में झगड़ा ना हो, हम इसलिए इसे सुलझा रहे हैं। और तुम वहां से उठ के आने का क्या मतलब था तुम्हारा? तुम वहां से क्यों आए उठ के? बताओ मुझे। हाँ, क्या आखिर करना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ मुझे। एक तो वांगजी को तो वैसे ही इससे खुन्नस खाए हुए था विंग को लेकर के, उसे ना बस आंख घुरे कर देखता है। अब उसे तो पता नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम है वांगजी की, वॉट एवर जो भी, बट वो फिर से कहता है, आखिर तुम करने क्या वाले हो, मुझे बताओगे? तुम्हारे पिता ने जो छोड़ के गए हैं, उसके बाद तुम्हारी मॉम थी, वो हम थे जो हमने इसे संभाल के रखा, हम यहाँ तक लेकर के आए हैं। तुम इसे अपने हाथों से बर्बाद क्यों करना चाहते हो वांग जी? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, वांग जी उसे बस देखता है, देन वहां से जैसे जाने को होता है वो कहता है, तुम नहीं जा सकते। वांग जी कहता है, उन लोगों को बोल दीजिए कि मेरे जवाब का इंतजार करे। इतना बोलकर वो जा ही रहा होता है कि जियोंजुक कहता है, अगर तुम गए तो मैं तुम्हारी मॉम को और बाकी सबको, यहाँ पे जितने भी हैं सारे मेंबर को, विंग के बारे में बता दूंगा। इतना सुनना हुआ ही था। वांग जी पलट के उसके पास आता है, उसके गर्दन को पकड़ते हुए दीवार पे चढ़ा देता है और उसको दबा रहा होता है। तभी वो कहता है, देख रहे हो मिस फेई हमें ही देख रही है वांग जी। वांग जी उसकी परवाह किए बगैर उसको ना ऐसे झक्कारते हुए कहता है, क्या किया है तुमने उसके साथ, बताओ मुझे, तुम्हें इसका आंसर देना होगा। वैसे भी तुम ही थे ना जो लास्ट टाइम उससे मिले थे, क्या किया है तुमने? कहाँ है वो? क्या किया है बताओ मुझे, मैंने पूछा क्या किया है तुमने विंग के साथ में, वो कहाँ है? हाँ, जो जियोंदुक था ना वो अपने मन में सोचता है, क्या इसे अभी तक पता नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है? देन वो फिर कहता है, ठीक है तो फिर इसे मैनिपुलेट करना आसान है। वो उसे सीधे ब्लैकमेल करते हुए कहता है, वो अभी जहाँ भी है, अगर तुम बात नहीं माने तो मजबूरी में हमें सबको बताना पड़ेगा। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि उसके साथ क्या करेंगे ये लोग। तुम्हें पता है ना कि हम क्या करते हैं सिविलियंस के साथ में। वांगजी उसे सीधे छोड़ देता है एंड देन कहता है, अगर उसे हाथ भी लगाया ना, अगर उसे खरोंच भी आई ना, अगर उसने किसी टच करने की कोशिश भी की ना, याद रखना मैं हांगकांग और चाइना दोनों को आग लगा दूंगा। मैं हर चीज़ उस राख में जला दूंगा, सबको तबाह कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। और वांगजी सीधे उसको दीवार से छोड़ देता है। वो खांसते हुए कहता है, तो क्या बोलूँ मॉम को मैं, यस या नो? वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि अभी वो धर्म संकट में फंसा हुआ था और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। वो जैसे ही जाता है मिस फेई अपना हाथ आगे बढ़ाती जैसे कि वो वांगजी को होल्ड करना चाहती हो। वो उसे देखता है और वो दोनों की नज़रें मिलती है और फिर जियोंडुक अंदर आता है और कहता है, मैम उन्होंने हाँ कहा है। सीजन कहता है, आई कांट बिलीव दिस मैन, नो ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो भागता है वांगजी को ढूंढने के लिए। पासा और लेनिन भी भाग गए थे और इधर ये लोग कहते हैं, ये सब चल क्या रहा है मिस लैनी कहती है, जैसा कि मेरे बॉडीगार्ड ने बोला कि वो हाँ कह चुका है, आपको खुश होना चाहिए मिस्टर हाओ। और इतना बोल करके और वो हाथ आगे बढ़ाती है। मिंग हाओ भी वो देख रहा होता है अपने फादर को, उसके फादर हाथ बढ़ा देते हैं। मिंग हाओ को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, वो भी वहां से निकल जाता है दांत पीसते हुए और ये डील यहीं पे डन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीचन वांगजी को ढूंढ रहा होता है। वो जब बाहर आता है तो देखता है कि वांगजी अपनी कार में बैठने को होता है। सीचन भागते हुए आता है, उसके हाथों को खींचते हुए कहता, वांगजी। वांगजी कहता है, घर चलिए काका, यहाँ पे इसके सारे लोग हैं। इतना बोल करके और वो कार में बैठते। पासा और लेलिन भी बैठ गए हुए थे और वांगजी और सीचन कार में थे। कार वहां से चल पड़ती है, 3 कार निकल गई थी, अभी भी सारे कार उधर थी 11 कार में से। सीचन कहता है, क्या तुमने हाँ कहा? वांगजी कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा। तो वो कहता है, आई न्यू इट, मुझे पता था। जियोंजुक अंकल, उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। उन्होंने मॉम को कहा कि तुमने हाँ कहा। वांगजी, क्या तुम सच में मिस फेई से शादी करने वाले हो? वांगजी कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट मुझे विंग को ढूंढना है। आपको पता था ना कि जियोंजुक अंकल ने ही विंग के साथ ये सब कुछ किया है। सीचन को तो खुद पता है सब कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। अंदन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बताना चाहिए था वांगजी। वांगजी कहता है, काका प्लीज़ उसे ढूंढिए, प्लीज़ उसे ढूंढिए, प्लीज़, आई बेग यू, प्लीज़ ढूंढिए। सीजन कहता है, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे
विंग को ढूंढने के लिए वांग जी। पर तुम ये बताओ ना कि क्या तुम शादी करने वाले हो? अब लेलिना इतना कट मारता है कार को कि सब चौंक गए थे और कहता है सीचन, लेबी क्या कर रहे हो तुम? लेबी कहता है आई एम सॉरी सर। उसको गुस्सा आ रहा था कि हाँ क्यों बोले वो। तो वांग जी कहता है हे, मैंने अभी तक सोचा नहीं है शादी के बारे में, इसलिए डोंट वरी, ठीक है ना? एंड देन हाँ, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उन्हें कहो कि उन्हें रुकना होगा तब तक जब तक कि मेरा मन ना करे। तब तक अगर वो चाहे तो हमारे यहाँ आके रह सकती हैं। वांग जी की बात सुनकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कहता है आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है वांग जी? वांग जी कहता है उन्हें यही लगना चाहिए ना कि उनकी बेटी हमारे साथ सेफ रहे और हम दोनों के बीच जो रिश्ते खराब चल रहे हैं मेरी वजह से वो ठीक रहे। देन ठीक है, हम उन्हें वही दे रहे हैं। उन्हें कहिए कि मिस फेई हमारे घर आके रह सकती हैं, इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना? पासा कहता है कि मतलब आप ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ओके ओके है सर? वो कहता है हाँ, और हाँ, उनके लिए कमरा तैयार करवाइए। इतना बोल करके वांग जी वापस से अपना टूटा हुआ फ़ोन देख रहा होता है जिसमें विंग की पिक्चर थी। सीचन को ना अंदर अंदर इतना आत्मग्लानि हो रहा था कि वो बता नहीं सकता था। सच है, अगर आत्मग्लानि होती है ना तो इंसान भले ही पूरी दुनिया के सामने में झूठ बोले वॉटेवर जो भी करे, लेकिन अंदर से जो फीस करना पड़ता है ना, वो बस वही इंसान बता सकता है। और सीचन सेम इसी कंडीशन में था। वो अपने भाई के हाथ को होल्ड कर लेता और सामने की ओर देख रहा था। वांग जी को समझ तो नहीं आया, बट हाँ, उसे अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, उसका भाई उनके साथ है। और वही दूसरी तरफ विंग, वो अपने घर आ चुका था, अपने होम टाउन। और वो अपने मेन गेट के पास खड़ा था। एक छोटा सा हिल स्टेशन वाला इलाका जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, गाड़ियाँ बस बहुत कम चलती है। विंग के हाथ में एक सूटकेस था और वो जब वहाँ खड़ा था तो उसका जो पेट था कुत्ता, वो उसे देखकर हाव 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 कर रहा होता है। तो वे कांग से बाहर निकल के आते और कहते हैं चिक्कू क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतना भौंक रहे हो चिक्कू चिक्कू? और जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ विंग खड़ा था। उसे देखते ही वी चांग से आते हुए कहता है हे विंग, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? विंग कहता है डैडा, आपकी याद आ रही थी तो आपसे मिलने आ गया, क्या मैं नहीं आ सकता था? तो वो कहते हैं तुम तो शहर गए थे पढ़ाई करने ना, तुम्हारी आर्ट की पढ़ाई कैसी हुई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? तुम्हारा रिजल्ट मिला, तुम्हें कोई जॉब मिली, किसी कंपनी ने तुम्हें रखा? उसके फादर ने एक के बाद एक सवाल कर रहे होते हैं। भीम कहता है डैड, मैं थक गया हूँ, क्या मैं अंदर चल के बात करें? कहते हैं हाँ चीकू चीकू आ जाओ। और वो उस चीकू को भी बेल्ट खोल देता है, वो बाहर घूम रहा होता है तो उस खोल देता है और उसको अपने पीछे पीछे लेके आ जाता है। विंग अंदर आ जाता है और अंदर आ करके सामान वामान रखता है। उसके फादर उसके सामने में चाय ला के रख देते हैं। एंड देन उसके पास आके बैठते हुए उसे गले लगा लेते और कहते हैं लॉन्ग टाइम, पूरा 1 साल हो गया है, 1 साल बाद मैं अपने बेटे से मिल रहा हूँ, तो कैसा है मेरा बच्चा? विंग अपने फादर के गले लग करके रोना शुरू कर देता है। अब उसके पापा को लग रहा था कि 1 साल बाद विंग उसको देख रहा है ना, तो होता है ना कि बच्चा मतलब दूर रहता है तो मम्मी डैडी की याद आती है, देन रोते हैं। तो उसके पापा को यही लग रहा था, ठीक है। तो विंग को वो रोने देता और कहता है क्या हुआ मेरे पापा को, क्यों रो रहा है? मेरे बच्चे ने मुझे बताया तक नहीं कि वो आने वाला है पापा, कट्टी। विंग रोते हुए कहता है डडा, मैंने आपको बहुत मिस किया, आई एम सॉरी डडा, रियली सॉरी डडा, आई एम रियली रियली सॉरी डडा। फिर मैंने आपको सच में बहुत मिस किया, मुझे आपकी बहुत बहुत याद आई डडा। अब उसके पापा को लग रहा था कि सच में हाँ भाई उसके बच्चा बहुत दुखी है। तो उसको अच्छे से ग्रैब करके उसे ठोकते हुए कहता है अरे अरे बस करो, रोते रोते तुम क्या यहाँ पे नदियों में बाढ़ लाने वाले हो? देखो तुम्हारे डडा तुम्हारे सामने में है, अब रोना बंद करो, शांत हो जाओ मेरा बाबा। और इतना बोल करके वो विंग को पानी पीने के लिए देता है। देन कहता है क्या कॉफ़ी पियोगे? विंग कहता है कॉफ़ी नहीं डडा, आप मेरे लिए हर्बल टी बना दोगे? तो उसके पापा कहते हैं हर्बल टी पीना है क्या, तुम्हारी तबीयत खराब है? विंग कहता है वो ट्रैवल करके आया हूँ ना तो शायद से थोड़ा सा लग रहा है। तो उसके डैड बोलते हैं ओके ओके मैं बना देता हूँ, और इतना बोल करके और वो हर्बल टी बनाने के लिए चले जाते हैं। विंग पूरे घर को देखता है, अपनी मॉम के फ्रेम के पास आते हुए कहता है मम्मा आई मिस यू। फिर अपने टमी पे हाथ रखते हुए कहता है आपको पता है मेरे अंदर भी एक नन्ही जान है, मैंने उसे बताया नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। बचपन में मेरा ऑपरेशन करवाया था आप लोगों ने,
और मैं बम कैरी करता हूँ, वो मैंने बताया नहीं उसे। विंग अपने मन में बोल रहा था और बाहर उसके आंसू टपक रहे थे और वो बस बोल रहा था, मम्मा मैं उसे बताना चाहता था कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बेबी है, हमारी प्यार की निशानी। पर मैं उसे नहीं बता पाया, मैं उसे आखिरी वक्त तक बचा भी नहीं पाया, उसे पुलिस लेके चली गई। मैं क्या करूं मम्मा, मैं कैसे उससे बात करूं? मेरे पास फोन फोन भी नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी वजह से उसकी जान खतरे में आ जाएगी। मैं उसे हार्म नहीं कर सकता, मैं उसे हार्म नहीं कर सकता। मैं उसे मरने के लिए नहीं, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा मम्मा, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। जब ये बोल ही रहा होता है तो उसके पापा हर्बल टी लेके आ गए थे और कहते विंग, विंग कहता यस पापा, और वो फिर जल्दी जल्दी डाडा डाडा अपने आंसू को साफ करता है, अंदर आके बैठ जाता कहता है मुझे दीजिए। फिर वो दोनों बाप बेटे बैठ के और गप्पे मार रहे होते। फिर विंग ना ऐसे मन रखने के लिए अपने डाडा को बता रहा होता है, मैंने ये वाली क्लास की, ये किया, वो सब जो होता है ना कि फैमिली पूछती कि क्या क्या करा, क्या क्या हुआ, देन वो सभी चीज़ें वो बताना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद विंग अपने घर रहने लगा था। लगभग 1 वीक बाद, 1 वीक बाद विंग एडजस्ट कर चुका था अपने घर में और अपने पापा के साथ फार्मिंग करता था। उसके पापा ना फूल बेचते थे, जैसे हिल स्टेशन पे होता है ना कि तरह तरह की खेती करो फूलों की, तो उसके पापा ना वो गार्डनिंग वाला सामान बेचा करते थे पूरा, ठीक है। तो वो विंग उसके पापा को देखता कि वो बीज वगैरह लगा रहे हैं, देन वो भी अपने पापा की हेल्प करता केक बनाने में। वो मड केक्स होते हैं जैसे कि ब्रिक्स, जो आर्टिफिशियल गमलों में डाले जाते हैं, मिट्टी की जगह पे ब्रिक्स डाले जाते हैं, नारियल के छिलके वगैरह से बनाए जाते हैं वो ब्रिक्स, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें वो देखता था, देन वो अपने पापा की हेल्प करता था। तो इस तरह से विंग ना वहाँ पे अपना रहना स्टार्ट कर चुका था अपने डैड को हेल्प करते हुए। वहीं दूसरी तरफ संघाई में 1 वीक बाद आज एक ग्रैंड डेस्टिनेशन पूरा पार्टी रखा हुआ था, ओपन पार्टी था वो, वाइट वाइट सारे कुछ, वाइट स्टेज सब कुछ। वांगजी ने भी वाइट कलर के सूट वेयर करा हुआ था। एंड देन वहाँ पे उन दोनों को बिठाया गया था। वांगजी भी बैठा हुआ था और मिस फे भी बैठी हुई थी। वहाँ पे टेबल लगा हुआ था। बाकी आसपास के सारे जितने भी गुंडे थे, मतलब उन लोगों के जितने भी पंटर्स वगैरह थे, वो सब। मिंग हाओ अपने फादर के साथ में था और लैनवांग जी की मॉम और लैनवांग जी के अंकल किरण, वो दोनों उन दोनों से बातें कर रहे होते। सीचेन, पासा और लेलिन तीनों एक साथ खड़े थे और जेनडुक अंकल वो बाकी सबको भी देख रहे होते हैं और उसकी मॉम को भी देख रहे होते हैं और उन दोनों को भी वो देख रहे होते हैं कि चल क्या रहा है। मतलब हर तरफ उनकी निगाहें फैली हुई थी। और ये पार्टी ना ग्रैंड इसलिए रखी हुई थी क्योंकि वांगजी का एंगेजमेंट हो रहा था मिस फेई के साथ में। क्योंकि देखो, वांगजी ने कह दिया था कि शादी वो बाद में सोचेगा कि कब करना है, ये उसका फैसला होना चाहिए। तो मिंग मिस्टर हाओ ने उसकी मॉम के सामने में डील रखी थी कि मेरी बेटी ऐसे तो तुम्हारे घर जाके नहीं रह सकती, क्या पता तुम लोग मार डालो, ये करो वो करो, तो हमारे 20 पंटर जाएंगे, मेरी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे को एंगेजमेंट करना होगा, देन हम अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेजेंगे। तो ये डील डन हो गया था। तो आज वांगजी और उसकी बेटी की एंगेजमेंट हो रही थी। वो दोनों बैठे हुए थे और उन्हें प्रीस्ट के सामने में रिंग पहनाने को बोला जाता है और वो एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कर देते हैं। और बैठे हुए थे सारे लोग, बातें कर रहे होते हैं, वांगजी एकदम साइलेंट जोन में सबको बस देख रहा होता है सामने। और जो फेई थी उसे बार बार निहार रही होती है, लाइक उसे कि एक विक्ट्री कार्ड मिल गया हो जिसको वो हमेशा से पाना चाहती हो। और मैं ये स्टोरी को आज यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार लड़की क्यों ले आए, ये क्यों हुआ। मैं वापस से कह रही हूँ, कोई भी डिसीजन पे मत पहुँच जाना आप लोग, ठीक है ना। पहली बात कि मांगजी, मैं बता ही देती हूँ कि इससे शादी तो नहीं करेगा, बट मुझे इसको रखना पड़ेगा क्योंकि हमारी स्टोरी की मेन लीड तो यही है, ये विलन बनने वाली हैं आगे जा कर के। और हाँ, जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी, मैं फिर से कह रही हूँ ये फैन फिक्सन है। अगर तुम लोगों ने इस अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो मैं इसको यहीं पे ब्लॉक करूँगी। 5 घंटे लगे मुझे पूरा एक साथ रिकॉर्ड मारूंगी, 8 दिन लगे 10 दिन लगे, उसके बाद मैं ले आके पटक दूंगी, ठीक है ना। हाँ, अभी तक की स्टोरी जैसी भी लग रही हो मुझे ज़रूर बताना। तो हम ये स्टोरी तो जो बुक में है वो हम सुन रहे हैं, ठीक है। बट रियल स्टोरी अलग होगी, जब ये सारी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद रियल स्टोरी मैं इनकी चलाऊँगी।
तो आपको समझ में बैठ जाएगा जो कुछ भी पॉइंट्स छूट रहे होंगे वो सभी चीज़ें। और दूसरी बात ये कि हमारे लिटिल वांगजी आई मीन कि आयुयान और लिटिल विंग आई मीन कि जिनलिंग की केमिस्ट्री कैसे लग रही है, क्योंकि अभी तक तो वो ये इस चैप्टर को पढ़ रहा है ना, फिर से उसका रोना धोना मचेगा, फिर वो आयुवान को परेशान करेगा। तो सोच के बताना मुझे कि इस बार आयुवान जिनलिंग को कौन सी सजा देगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे इनकी एंगेजमेंट हो रही है तो जिनलिंग तो रोना धोना मचाएगा ना, विंग मम्मा नहीं है, विंग मम्मा कहाँ गई, विंग मम्मा की एंगेजमेंट क्यों नहीं हुई, और ये चुड़ैल बीच में क्या कर रही है। अभी जिनलिंग का तो रोना धोना मचेगा ही मचेगा। तो मुझे कमेंट में बताना कि आयुवान क्या करेगा जिनलिंग को मनाने के लिए, क्योंकि अभी तो फिर से उन दोनों की फाइट होने वाली है। मुझे लगता है कि उनकी फाइट होएगी होएगी, क्योंकि जिनलिंग तो हमारा रहा नहीं जाएगा, उसको वो आयुवान को कॉल करके परेशान करेगा ही करेगा, और बोलेगा ये चुड़ैल क्यों आई डडा के लाइफ में, इसे उठा के फेंको। तो मुझे तुम लोग बताना, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।